मैं कुमारी सानिका वसंत लौटे। मैं बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज भाषण प्रतियोगिता के दिन के अवसर पर मैं अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी इस विषय पे मैं मेरे विचार प्रकट करने जा रही हूँ। तो सबसे प्रथम आप सब लोगों को हिंदी दिन की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं मेरे विषय को शुरुआत करती हूँ। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। भारत माँ की आवाज है हिंदी। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। भारत माँ की आवाज है हिंदी। हर भारतीय नागरिक का पहला शब्द है हिंदी। हर भारतीय नागरिक का पहला शब्द है हिंदी। तिरंगे की शान है हिंदी। तिरंगे की शान है हिंदी। 14 सितंबर यानी भारतीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राज्यभाषा तथा राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। हिंदी हमारी मातृभाषा है। तुम्हें लोगों को पता है क्या मातृभाषा यानी क्या और क्या होती है ये मातृभाषा? मातृभाषा यानी दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है माँ के कोख से, उसके कई दिन बाद उसे बोलना चलना सब कुछ माँ सिखाती है। माँ जो भाषा बोलती है वही भाषा बच्चा बोलने लगता है, अर्थात माँ की भाषा को मातृभाषा कहते हैं। इसी तरह हिंदी भी हमारे देश की मातृभाषा है। इसीलिए आज मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि हिंदी है मातृतुल्य हमारी। हिंदी है मातृतुल्य हमारी। इस पर न्यौछावर करो जिंदगी सारी। इस पर न्यौछावर करो जिंदगी सारी। दोस्तों, जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को हिंदी अच्छी तरह लिखना पढ़ना आता है, बोलना आता है, उसे इस संपूर्ण भारत देश में यानी भारत के ऊपर के कोने से लेकर नीचे के कोने तक यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक उसे कहाँ भी फिरने के लिए दिक्कत महसूस नहीं आती। वो कहाँ भी फिर सकता है क्योंकि उसे हिंदी अच्छी तरह आती है। इतनी ताकत हमारी हिंदी भाषा में है। इतना ही नहीं तो दुनिया के लगभग 10 देशों में हमारी हिंदी पढ़ाई जाती है और 10 से ज्यादा यानी 100 से ज्यादा देशों में हमारी हिंदी बोली जाती है। अगर हमारी हिंदी को दुनिया में इतना सम्मान मिलता है, दुनिया में इतना आदर मिलता है, तो उससे ज्यादा आदर और सम्मान हमारे भारत देश में हिंदी को मिलना चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इतना ही नहीं, हिंदी हमारे देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी जहाँ भी जाते हैं, अन्य देश में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, तब वो भाव, उनके बातें, उनके विचार हिंदी में ही प्रकट करते हैं। इसलिए मुझे मेरी हिंदी भाषा पर ज्यादा गर्व है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हिंदुस्तानी है, हम गर्व करो हिंदी पर। हिंदुस्तानी है, हम गर्व करो हिंदी पर। उसको सम्मान देना, उसको सम्मान देना और दिलाना कर्तव्य है हम पर। उसको सम्मान देना और दिलाना कर्तव्य है हम पर। दोस्तों, हिंदी हमारे तिरंगे की शान है और हिंदी हमारे संस्कृति का प्रतिबिंब है। इतना ही नहीं, आज तुम्हें पता है ज्यादा से ज्यादा लाखों स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा छात्र यहाँ यूपीएससी और एमपीएससी की स्टडी करते हैं। जो यूपीएससी की स्टडी करने वाले छात्र होते हैं, ज्यादा से ज्यादा छात्र हिंदी में ही यूपीएससी की स्टडी करते हैं और हिंदी में ही उनकी जो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं वो क्लियर करते हैं। इतनी ताकत हमारी हिंदी भाषा में है। हिंदी भाषा एक तरह ज्ञान का अपार भंडार है। उसमें बहुत सारा ज्ञान हमें आज उपलब्ध है और उस ज्ञान का आज हमारे दैनंदिन जीवन में हमें उपयोग कर लेना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा मुझे आज लगता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हिंदी है सबकी सखी। हिंदी है सबकी सखी। जैसे माथे पे सजी है सुंदर बिंदी, जैसे माथे पे सजी है सुंदर बिंदी। दोस्तों, आज हम यहाँ हिंदी दिन किस लिए मना रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, सब लोगों को पता होना जरूरी है। आज हम सब लोग देख रहे हैं समाज में क्या चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा छात्र इंग्लिश माध्यम के स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, इंग्लिश माध्यम में आज ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी में भी हमें ज्ञान लेना चाहिए, ऐसा मुझे आज लगता है। आज हम हिंदी दिन यहाँ मना रहे हैं। हिंदी दिन के अवसर पर आज हम यहाँ भाषण प्रतियोगिता आयोजित किए हैं। यह किस लिए आयोजित किए? ताकि हम हमारे हिंदी भाषा को ज्यादा महत्व दें, आदर करें और हमारे हिंदी भाषा का महत्व आगे बढ़ाए। इसलिए आज हम यहाँ हिंदी दिन मना रहे हैं। तो आज हिंदी दिन के अवसर पर मैं इतना बोलती हूँ और मेरे